नमस्ते, स्वागत है आप सभी को एसके टेक्निकल चैनल में। फ्रेंड्स से आज की इस वीडियो में टीजीटी की एक नई अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। ये अपडेट है ओजेटी या ग्रुप प्रोजेक्ट के। फ्रेंड्स से आप सभी को बता दें कि अब आईटीआई कॉलेज में ट्रेनिंग करने वाले ट्रेनी को प्रोजेक्ट वर्क भी बनाना पड़ेगा और ये प्रोजेक्ट वर्क की जो ग्रेडिंग मार्क्स है वो आपके आईटीआई फाइनल मार्कशीट पे अंकित रहेंगे। ये प्रोजेक्ट वर्क आपको करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके साथ ही साथ जब आप प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट कर लेते हैं या फिर ऑन दी जॉब ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके साथ आपको एक मार्कशीट सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो क्या है पूरी गाइडलाइन हम लोग समझते हैं कितना ज़रूरी है ये आईटीआई ट्रेनिंग के लिए। तो फ्रेंड्स से आप यहाँ पर देख सकते हैं 16 फरवरी 2026 को यहाँ पे डेट में जारी की गई है टीजीटी की तरफ से एक नोटिस। यहाँ पर जो कि सब्जेक्ट है गाइडलाइन फॉर ऑन दी जॉब ट्रेनिंग या ग्रुप प्रोजेक्ट। देखिए यहाँ पे दो तरह से आपको काम करना होगा ट्रेनी को। ठीक है, पहला तो है आपका ओजेटी। इसको समझते हैं क्या है ओजेटी। इसको कहते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, ये कहाँ कराया जाएगा? ये आपको इंडस्ट्री में कराए जाएंगे। ये ट्रेनिंग इंडस्ट्री में कराए जाएंगे। ठीक है, वैसे आईटीआई जो अर्बन क्षेत्र में है और इंडस्ट्री के आसपास हैं तो वैसे आईटीआई कॉलेज अपने आईटीआई ट्रेनिंग को ऑन दी जॉब ट्रेनिंग कराएंगे और उसका सर्टिफिकेट भी देंगे। ठीक है, और वैसे आईटीआई जो इंडस्ट्री एरिया में नहीं आते हैं, बहुत दूर दूर तक इंडस्ट्री नहीं है, तो वैसे आईटीआई क्या करेंगे? अपने ट्रेनी को ग्रुप प्रोजेक्ट के माध्यम से, ठीक है, उनका प्रैक्टिकल नॉलेज पढ़वाएंगे और उससे रिलेटेड जो सर्टिफिकेट है वो इशू करके देंगे। ठीक है, दोनों कंडीशंस में आपको आईटीआई कॉलेज से सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, बट वहाँ पे मेंशन रहेगा कि आपने ग्रुप प्रोजेक्ट किया है या फिर आपने ऑन दी जॉब ट्रेनिंग की है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप यहाँ पे समझ गए। अब हम समझते हैं कि ये जो फैसिलिटी है किन को मिलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑन दी जॉब ट्रेनिंग या ग्रुप प्रोजेक्ट जो है आपको वैसे ट्रेनिंग को मिलेगा जो आईटीआई में प्रवेश लिए हैं। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, प्रशिक्षु केवल आईटीआई में प्रवेश लेने के बाद ही ऑन दी जॉब ट्रेनिंग या प्रोजेक्ट वर्क के लिए पात्र होंगे। ठीक है, अब आपने जैसे ही एडमिशन ले लिया, लेने के बाद आईटीआई में कम से कम 3 महीने की प्रशिक्षण पूरा करना होगा। उसके बाद ही, ठीक है, आप इस कार्य के लिए पात्र होंगे। यानी आपको डायरेक्ट तुरंत एडमिशन के बाद ये ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, आपको 3 मंथ प्रशिक्षण पूरा होने के बाद ही जो है इस ट्रेनिंग के लिए आप पात्र होंगे। ठीक है, यहाँ पे समझ गए। अब हम लोग समझते हैं कि ये जो ट्रेनिंग है वो कितने घंटे की होगी। ठीक है, आप देख सकते हैं 150 घंटे के ये आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट कराई जाएगी या फिर आपका जॉब ट्रेनिंग हो या फिर आपका ग्रुप प्रोजेक्ट हो। ठीक है, सभी के लिए यहाँ पर 150 घंटे का ही रखा गया है और ये पर ईयर है, यानी कि प्रत्येक वर्ष आपको, ठीक है, प्रत्येक वर्ष आपको जो है 150 घंटे का यहाँ पर ट्रेनिंग कंप्लीट कराई जाएगी। ठीक है, तो वैसे अगर हम बात करें तो 2 ईयर की यदि आप कोर्स करते हैं तो वहाँ पे आपको 300 घंटे का प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट करना होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे समझते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, जो हम यहाँ पे प्रोजेक्ट वर्क
कंप्लीट करते हैं या फिर ऑन दी जॉब ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं तो उसका मेन उद्देश्य क्या है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया गया है कि IT ट्रेनिंग के लिए जरूरी 150 घंटे ऑन दी जॉब ट्रेनिंग या ग्रुप प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए ये कहा गया है, जिसका मकसद है अपने अपने ट्रेड में प्रैक्टिकल अनुभव दिलाना। ठीक है, काम के माहौल को क्रिएट करना, उसके बाद इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले तरीके टेक्नोलॉजी से परिचित कराना और काम करने का तरीका, कम्युनिकेशन स्किल्स, टीम वर्क की क्षमता बढ़ाना और क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम के तहत IT ट्रेनिंग के लिए ऑन दी जॉब ट्रेनिंग या ग्रुप प्रोजेक्ट करने का एक फ्रेमवर्क बनाना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें के लिए जो है ना DGT की तरफ से एक गाइडलाइन जारी कर दी गई है। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझें कि ऑन दी जॉब ट्रेनिंग और प्रोजेक्ट वर्क का मेन उद्देश्य क्या है। इसका मेन उद्देश्य है ट्रेनिंग को प्रैक्टिकल रूप से तैयार करना काम के लिए। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे समझते हैं कि ऑन दी जॉब ट्रेनिंग या प्रोजेक्ट वर्क कितना ज़रूरी है IT ट्रेनिंग के लिए। क्या इसका मार्क्स आपके फाइनल मार्क्सशीट में ऐड होंगे तो कितने ग्रेड में ऐड होंगे, उसकी क्या पूरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो समझते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स। सबसे पहले तो आपको प्रोजेक्ट वर्क बना लेना है, उसकी पूरी फाइनल रिपोर्ट तैयार कर लेना है और तैयार करने के बाद जो है उसको प्रेजेंटेशन या डेमोन्स्ट्रेशन देना है। ठीक है, ये कब आपको करना है, ITI एग्ज़ाम के टाइम, ITI के एग्ज़ाम के टाइम। ठीक है, जैसे ही आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के बाद वाइवा वाइस का एग्ज़ाम होगा उस टाइम आपको जो है प्रोजेक्ट वर्क को सबमिट करना है और वहाँ पर प्रेजेंटेशन देना है कि हमने इस प्रोजेक्ट को किस प्रकार से बनाया है, कौन कौन से टूल्स का यूज़ किया है, ये कितना उपयोगी होगा आगे भविष्य के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन देना होगा। अब दूसरा पॉइंट्स में यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि प्रोजेक्ट वर्क का जो फाइनल एलिवेशन है वो कितने भागों में किया जाएगा। तो प्रोजेक्ट वर्क का जो एलिवेशन है वो 2 भागों में किया जाएगा। पहला ITI फैकल्टी के द्वारा किया जाएगा और दूसरा एक्सटर्नल एग्जामिनर द्वारा किया जाएगा और दोनों का अलग अलग हर एक का 50% वेटेज होगा। ठीक है, यानी कि आपके जो IT फैकल्टी हैं उनके द्वारा जो एलिवेशंस किया जाएगा वो 50% का होगा और दूसरा जो होगा वो ITI एग्जामिनर के द्वारा किया जाएगा। तो ये पूरी 100% की जो आपका वेटेज है उसके अकॉर्डिंग इवैल्यूएशंस किया जाएगा और इवैल्यूएशंस के बाद ITI में प्रैक्टिकल परीक्षा के दौरान नियुक्ति एक्सटर्नल एग्जामिनर वाइवा वाइस लेगा और उसके अनुसार मार्क्स देगा। ठीक है, तो हमने आपको अभी बताया कि वाइवा वाइस का जो एग्ज़ाम होगा उसमें ही आपको ये प्रोजेक्ट को सबमिट करना है, प्रेजेंटेशन देना है, डेमोन्स्ट्रेशन देना है और उसके साथ ही साथ जो एक्सटर्नल होंगे जिस प्रकार का आपका प्रेजेंटेशन होगा, जिस प्रकार का आपका डेमोन्स्ट्रेशन होगा, अपने प्रोजेक्ट वर्क को लेकर के उस हिसाब से आपको मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, अगला है यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको बताया गया है कि IT ट्रेनी को IT फैकल्टी और एक्सटर्नल एग्जामिनर दोनों से मिले मार्क्स, दोनों लोग जो आपको मार्क्स देंगे उसको इकट्ठा करके एक साथ रखा जाएगा और मिले हुए स्कोर के आधार पर जो आपका स्कोर मिला है उसको मिले हुए स्कोर के आधार पर प्रोजेक्ट वर्क के लिए फाइनल ग्रेड नीचे दिए गए ग्रेडिंग मैट्रिक्स का इस्तेमाल करके दिए जाएंगे और ये ट्रेनिंग का फाइनल मार्कशीट में दिखेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका प्रोजेक्ट वर्क का मार्क्स आपके मार्कशीट में नहीं दिखेगा, आपका प्रोजेक्ट वर्क का मार्क्स आपके फाइनल मार्कशीट पे अब दिखेगा। पहले नहीं था,
लेकिन अब इसको लागू कर दिया गया है। देखिए ग्रेडिंग सिस्टम यहाँ पे आपको बताई गई है किस प्रकार का आपका मार्क्स रहेगा और उसका क्या ग्रेड सिस्टम रहेगा। चलिए इसको हम लोग यहाँ पे इंग्लिश में समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए सबसे पहले ग्रेड 1 तब आपका मिलेगा जब आपका वेटेज, ठीक है, 90% के आसपास रहेगा। ठीक है, उसके बाद ग्रेड ए की अगर हम बारे में बात करें तो 75 से 90% के बीच आपका मार्क्स होगा और ये वेरी गुड कहलाएगा। ठीक है, ग्रेड बी की अगर हम बारे में बात करें तो यदि आपका 60 से 75% मार्क्स आ रहे हैं तो आपका गुड होगा, और ग्रेड सी अगर हम बात करें तो आपका 60 के आसपास आ रहा है तो ग्रेड सी मिलेगा। ठीक है, तो कोशिश करना है कि आपको हमेशा ग्रेड A1 ही आए, क्योंकि जब तक आप सभी का प्रोजेक्ट वर्क में ग्रेड A1 नहीं आएगा तब तक आपको जो है अच्छा ट्रेनी नहीं माना जाएगा, यानी कि आपको नॉलेज नहीं है प्रैक्टिकल वर्क की। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और लास्ट जो आपका है यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताया गया है कि प्रोजेक्ट वर्क का जो आप करेंगे उसके डिटेल्स को अपलोड करना है। ठीक है, देखिए प्रोजेक्ट वर्क की डिटेल्स, ट्रेनी की एलिजिबिलिटी डिटेल्स भरते समय, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के मार्क्स अपलोड करते समय पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। ठीक है, जो भी आपने प्रोजेक्ट वर्क तैयार किया है उसका जो डिटेल्स है वो अपलोड होगा, ऐसा नहीं है कि अपलोड नहीं किया जाएगा। तो जो प्रोजेक्ट आपने बनाया है उसकी पूरी डिटेल्स पोर्टल पे अपलोड होगी। ये पोर्टल पे कब अपलोड होगी? जब आपका, ठीक है, एलिजिबिलिटी डिटेल्स भरी जाती है, जैसे अटेंडेंस, फॉर्मेटिव असेसमेंट मार्क्स, ये सारी चीज़ें, या फिर आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन मार्क्स अपलोड होते हैं, उस टाइम आपका जो है ये प्रोजेक्ट वर्क की डिटेल्स भी अपलोड होंगे। ये अभी क्लियर नहीं है कि कब अपलोड होंगे, लेकिन यहाँ पे आपको बताया गया है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या अपलोडिंग द प्रैक्टिकल मार्क्स, यहाँ पे ये स्पष्ट करके नहीं लिखा गया है कि प्रैक्टिकल मार्क्स अपलोड करते टाइम अपलोड होगा या फिर आपकी एलिजिबिलिटी डिटेल्स जब अपलोड होगा उस टाइम होगा। तो ये जैसे ही क्लियर कर देंगे आप सभी को हम इन्फॉर्मेशन दे देंगे। ठीक है, बाकी इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं है। उम्मीद करते हैं आप सभी को डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, से आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए, चैनल में नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए ITS से रिलेटेड रेगुलर अपडेट के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।